संजीव झा, आपसे शुरुआत करते हैं। सरकार आम आदमी पार्टी की है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि छठ पूजा मनाने की इजाजत, अब छठ पूजा मनाने की इजाजत मिली तो यमुना घाट पर मनाने की इजाजत, यह सवाल आ गया। मनोज तिवारी साफ आरोप लगा रहे हैं क्योंकि आप यमुना साफ नहीं कर पाए, करोड़ों हजारों करोड़ों का बजट आपको मिला, वो आप यूज नहीं कर पाए, इसलिए यमुना घाट पर छठ पूजा मनाने की इजाजत नहीं दी गई। देखिए, मुझे लगता है कि मनोज तिवारी जी एक गंदी राजनीति कर रहे हैं और मुझे लगता है इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मनोज तिवारी कहते हैं मेरे दिल का गहरा आघात पहुंचा। अगर आघात मनोज जी आपको पहुंचता तो जब आप एलजी के पास जाते। ऐसे तो कहते हैं कि दिल्ली सरकार का मतलब एलजी, आपने बिल लेकर दिल्ली सरकार का मुखिया एलजी को कानूनन बना दिया, लेकिन डीडीएमए का अध्यक्ष जो एलजी है, जिसने फैसला लिया कि यमुना किनारे पूजा नहीं होना चाहिए, वो आपने एलजी साहब को जाकर मिला नहीं, एलजी साहब को बोले नहीं। इसका मतलब है कि आपको पूजा में आस्था नहीं है, आप राजनीति कर रहे हैं। माने आप नहीं, चलिए मनोज तिवारी, चलिए मान लिया मनोज तिवारी फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लिया कि मनोज तिवारी सियासत कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कोशिश की गई कि यमुना घाट पर लोग छठ का पर्व मना सकें? आपकी तरफ से क्या कोशिश की गई? देखिए, डीडीएमए के अध्यक्ष एलजी हैं, मैंने एलजी को चिट्ठी लिखा, हमने कहा कि छठ पूजा में कहीं यमुना में गंदगी नहीं होता, कभी छठ पूजा साफ सफाई का पूजा होता है। मैंने उनको कहा कि मुझे आप मिलने का समय दीजिए, मैं आपको समझाऊंगा कि वास्तव में छठ पूजा किस तरह से मनाया जाता है, ताकि आपको समझ में आए ये प्रकृति का संरक्षण का पूजा है, ये प्रदूषण नहीं फैलाती है, प्रकृति का संरक्षण करती है, ताकि आप पूजा। आप ही कह रहे हैं यमुना अभी गंदगी है, बहुत झाग दिख रहे हैं। हर बार छठ पूजा में 15 दिन पहले से यमुना में हरियाणा पानी छोड़ती थी, फिर यमुना साफ होता था। इस बार आपने पूजा नहीं होने दिया, आप इसीलिए नहीं होने दिया कि आप दिखाना चाहते थे। आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने या कहें एलजी या बीजेपी, जिस पर भी आरोप लगा रहे हैं आप, कि उन्होंने छठ पूजा यमुना के घाट पर नहीं होने दी क्योंकि हरियाणा की तरफ से। ये तो गौरव क्लियर है ना। चलिए मैं पूछ लेता हूँ आशीष सूद हमारे साथ हैं। आशीष जी इसमें केजरीवाल सरकार क्या करेगी? देखिए आपके सामने यहाँ पर साफ कह रहे हैं संजीव झा, एक मिनट आशीष जी, यहाँ पर संजीव झा साफ कह रहे हैं कि डीडीएमए ने जब आदेश नहीं दिया तो उसमें केजरीवाल सरकार क्या कर ले? यमुना घाट पर छठ कैसे मनवा दे जब हमारे पास आदेश नहीं है? और ये मतलब कहने का मतलब ये है कि लोक आस्था का महापर्व बीजेपी इसको सियासत का पर्व बना रही है। देखिए साहब, गौरव जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि त्योहार के समय पे इस तरह के घटिया वक्तव्य दिए जा रहे हैं, और मैं जानबूझ के कठोर शब्द घटिया का इस्तेमाल कर रहा हूं। मुझे इसको इस्तेमाल करने में गुरेज नहीं है, क्योंकि आम जनता इन बारीकियों को समझती नहीं है। इसलिए संजीव झा अपने आप में फिर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। जी मैंने चिट्ठी लिखी, साहब डीडीएमए की मीटिंग होती है, एलजी साहब चेयर करते हैं, इनके लोग भी बैठते हैं, क्या डीडीएमए की मीटिंग में छठ पूजा होनी चाहिए? इसका आप नहीं करने दे रहे, हम इसका विरोध करते हैं। क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल का कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग झा साहब दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। जब अगर बकौल इनके जैसा ये कहते हैं, मैं उसको मानता नहीं हूं कि जमुना के घाट पे नहीं होगी, तो इनकी सरकार के लोग अपने विधायकों को बचाने के लिए, जिन्होंने मुख्य सचिव पर हमला किया था, उसको बचाने के लिए, एलजी पर दबाव डालने के लिए एलजी के घर पर धरने में बैठ सकते हैं। क्यों नहीं छठ पर्व के लिए एलजी के विरोध में धरने पे बैठ गए मुख्यमंत्री? ये कागज है साहब, अच्छे होंगे 5 साल दिल्ली में केजरीवाल। 6 नंबर पर लिखा है, स्वच्छ और अविरल होगी यमुना की धारा। 70 सूत्री एजेंडा दिया था 2015 में। 15वें नंबर पर लिखा है रिवाइव द यमुना, जिसमें लिखा यमुना में जाने वाले गंदे सीवर को 100% कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ दिल्ली सीवेज थ्रू एन एक्सटेंसिव सीवेज नेटवर्क एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ आशीष प्लांट। एक सेकंड, मेरे को केवल 2 सेकंड अपनी बात पूरी करिए। क्योंकि ये सब नहीं हुआ, तो इसलिए हरियाणा ने नहीं करने दिया, एलजी ने नहीं करने दिया। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि अब बीजेपी ये कह रही है केजरीवाल से कि आप हर चीज पे धरना देते हैं, आपने इसके लिए धरना क्यों नहीं दिया? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।